देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान का एक वायरल पेपर में आप लोगों को बताने वाला हूं। 824 EN कोड है मेरे प्यारे बच्चों। इस कोड को मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा तैयार करके जाना, क्योंकि इस बार में 70 नंबर आप लोग लेकर आओगे। मेरी गारंटी है, बस आप लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अंकुर मार्क अपना जरूर डाल लेना, यहाँ पे अपना नाम डाल लेना मेरे प्यारे बच्चों। और इस बार 95% लाकर आपको दिखाना है किसी कीमत पे। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व करना होगा आप लोगों को। सामान्य निर्देश दिया गया है जो कि पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट है, देखो ध्यान से पढ़ो। पहला प्रश्न है कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, कब होगी? अगर आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाए और अपवर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाए, तब अपवर्तित किरण कब विचलित होगी? ठीक है, ऑप्शन ए आई माइनस आर, ऑप्शन बी आई प्लस आर, ऑप्शन सी आई इंटू आर, ऑप्शन डी साइन आई इंटू साइन आर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा ऑप्शन ए। आपतन कोण में से अपवर्तन कोण जब हम घटा देंगे तो कितना विचलित हुआ है वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखो क्या है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, देखो कब जब भी ताप बढ़ाओगे तो किसी भी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पे वैद्युत प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखो क्या है, तीसरा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। ठीक है, किस रंग का प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो है बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। तो वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा। इसकी फोकस दूरी बताइए। एफ बराबर, तो फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर बटे के 2, ये फार्मूला होता है। तो आर का वैल्यू है -20 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। जब इसे काटोगे तो एफ बराबर आ जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5वां, और प्रश्न नंबर 5वां है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ये बात तो सबको मालूम होना चाहिए कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर 3 गुना उसकी प्रारंभिक लंबाई की अगर 3 गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो 3 गुना ही होगा। कितना गुना होगा? 3 गुना ही होगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 7वां क्या है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु, अगर आपका आंख स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो? तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखो आंख स्वस्थ है तो हम लोग चंद्रमा को देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो उपखंड ख, उपखंड ख में केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे और प्रश्न नंबर 8वां से स्टार्ट होगा। कह रहा है कि एंटीमनी है, इनमें से बताना एंटीमनी कौन है? धातु? नहीं, धातु तो एंटीमनी नहीं होता है। अधातु है क्या? बिल्कुल नहीं, अधातु भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका उपधातु, बिल्कुल एंटीमनी उपधातु कहलाता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9 प्रश्न देखो क्या है। 9 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, PbNO3 होल ट्वाइस होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन, PbNO3 होल ट्वाइस। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। 10वां प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से असंतृत हाइड्रोकार्बन है, इसमें से असंतृत हाइड्रोकार्बन कौन है? बी वाला, C2H4, जिसका रेशियो 1:2 का बने, समझ लेना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो आगे बात कर लेते हैं 11वां, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो देखो प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह है मेरे प्यारे बच्चों, वो इन चार ऑप्शन में से कौन है? वो है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न क्या है? 12वां है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो देखो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल।
13वां देखो क्या है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र MO होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत बार हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। इसके बाद उपखंड ग स्टार्ट होता है। उपखंड ग में बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। और 14वां प्रश्न है कि वृक्कों का कार्य क्या होता है। जो वृक्क, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। तो किडनी का कार्य क्या होता है, ऑप्शन इधर दिया हुआ है, देखते हैं। तो किडनी का कार्य क्या होता है, श्वसन का होता है कि प्रजनन का, कि उत्सर्जन का, पाचन का, उत्सर्जन का होता है। किडनी क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करता है, जैसे टॉयलेट। 15वां प्रश्न देखो क्या है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है बायोफिल्म द्वारा, ब्रायोफिल्म द्वारा होती है। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां है कि अनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। तो अनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजन बंध द्वारा ही जुड़े होते हैं। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन कहाँ पे होता है, हाइड्रा में होता है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब किस पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था, उद्यान मटर। ठीक है, एक मीठी मटर आता है, एक उद्यान मटर। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां देखिए क्या है, कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, अंडाशय। तो अंडाशय तो है ही। गर्भाशय, ये भी होता है मादा जनन तंत्र का भाग। शुक्रवाहिका, नहीं नहीं, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, नर जनन तंत्र का भाग होता है शुक्रवाहिका। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।